वो कैमरे के सामने हंसती थी, रील्स बनाती थी, फॉलोअर्स बढ़ते रहे। लेकिन उस रात जब उसके फॉलोअर्स सो रहे थे, उसी घर में एक लाश थी। एक बच्चों का बाप ख़त्म हो चुका था और वो नॉर्मल बिहेव कर रही थी। हरियाणा का एक भिवानी शहर, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली। रवीना 2017 में प्रवीण से शादी करके भिवानी आई थी। प्रवीण ड्राइवर था, रवीना हाउसवाइफ थी। शादी के वक्त उसकी पढ़ाई सिर्फ 10th तक थी, लेकिन शादी के बाद उसने 12th और आईटीआई कंप्लीट किया। सिलाई और एम्ब्रॉयडरी का टैलेंट था। कुछ टाइम तक टेलरिंग क्लासेस भी चलाई। फिर एक बेटा हुआ, नाम मुकुल। टेलरिंग क्लासेस बंद हो गई। घर में वक्त बीतने लगा, लेकिन घर के काम के बाद जो वक्त बचता था उसने अपने तरीके से भरना शुरू किया। कैमरा उठाया, रील्स बनाने लगी। पहले बेटे की, फिर अपनी। डांस, एक्टिंग, लोकल हरियाणवी कंटेंट। धीरे धीरे रील्स पॉपुलर होने लगी। लोकल थिएटर ग्रुप्स ने कांटेक्ट करना शुरू किया। हरियाणवी नाटक कंपनीज ने बुलाना शुरू किया। एक हाउसवाइफ अब सोशल मीडिया स्टार बन रही थी। लेकिन यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई। रवीना का कंटेंट क्रिएशन एक हॉबी से ऑब्सेशन बन गया। शूट्स पर जाना, नाटक की रिकॉर्डिंग, बाहर रहना, कभी कभी 10 से 20 दिन तक घर से बाहर। प्रवीण ने बार बार कहा, थोड़ा वक्त घर को भी दो, मुझे भी दो, बेटे को भी दो। लेकिन रवीना ने हर बार टाल दिया। दोनों में झगड़े होने लगे, रिश्ते में दूरी आने लगी। इतनी दूरी कि रवीना ने अपने इंस्टाग्राम बायो में लिखा सिंगल मदर। प्रवीण फ्रस्ट्रेटेड हो गया। उसने शराब पीना शुरू कर दिया। 2024 में रवीना की दोस्ती हुई इंस्टाग्राम पर सुरेश राघव से। सुरेश कंटेंट क्रिएटर था, उसी के गांव का आदमी। दोनों कंटेंट कोलैबोरेशन के लिए मिलने लगे, रील्स साथ बनाने लगे, और ये दोस्ती धीरे धीरे एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ बदल गई। प्रवीण को शक होने लगा। उसने रवीना को बार बार रोका, लेकिन रवीना नहीं रुकी। 25 मार्च 2025, उस दिन भी रवीना और प्रवीण का झगड़ा हुआ। गुस्से में प्रवीण घर से बाहर चला गया। रवीना ने सोचा वो देर रात तक नहीं आएगा। उसने सुरेश को घर बुला लिया, लेकिन प्रवीण उस रात जल्दी घर वापस आ गया। जो उसने बेडरूम में देखा, उसने उसे तोड़ दिया अंदर से। इतने दिनों से शक था, अब शक यकीन में बदल चुका था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, सुरेश ने चादर से उसका गला दबाना शुरू कर दिया। उसी वक्त रवीना ने चटनी कूटने वाला डंडा उठाया और प्रवीण के सिर पर मार दिया। प्रवीण दर्द में था, तड़प रहा था, सांस लेने की कोशिश कर रहा था। फिर सुरेश ने रवीना का दुपट्टा उठाया और प्रवीण का गला घोट दिया। एक बाप खत्म हो गया, एक बच्चे से उसका बाप छिन गया। घर में और लोग थे, इसलिए दोनों ने तुरंत कुछ नहीं किया। सुरेश चला गया। रवीना कमरे से बाहर आई, नॉर्मल बिहेव करने लगी। घर वालों ने प्रवीण के बारे में पूछा, उसने कह दिया गए हैं, वापस नहीं आए अभी तक। रात को जब सब सो गए, रवीना ने सुरेश को कॉल किया। वो वापस आया। दोनों ने प्रवीण की लाश कपड़े में लपेटी 6 किलोमीटर दूर एक नाले में फेंक दी। ऊपर से झाड़ियाँ और पत्ते डाले ताकि कोई आसानी से ना देख सके। उन्हें लगा सब ठीक हो गया है। अगली सुबह प्रवीण घर नहीं आया। घर वालों ने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई। 28 मार्च को भिवानी के एक नाले में लाश मिली। पानी में फूल चुकी थी। हाथ पर प्रवीण लिखा हुआ था। पुलिस ने मिसिंग रिपोर्ट से डॉट्स मिलाए। प्रवीण के पेरेंट्स को बुलाया। उन्होंने आइडेंटिफाई किया, उन्हीं का बेटा है। लेकिन प्रवीण के भाई संदीप को एक्सीडेंट वाली थ्योरी पर यकीन नहीं आया। उसने पुलिस की मदद से एरिया की सीसीटीवी फुटेज निकाली। उस रात की फुटेज सामने आई। रवीना और सुरेश दोनों दिख रहे थे, लाश के साथ। पुलिस ने रवीना को पकड़ा। इंटेरोगेशन में उसने सब कुछ कन्फेस कर दिया। सुरेश कुछ दिनों के लिए फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने उसे जल्दी पकड़ लिया। दोनों के स्टेटमेंट्स मैच किए और दोनों अरेस्ट कर लिए गए। अब ये समझो कि यहाँ हुआ क्या। प्रवीण ने कुछ बुरा नहीं किया, उसने सिर्फ इतना मांगा कि उसकी बीवी थोड़ा वक्त घर पर भी दे दे, उसको दे दे और उसके बेटे को भी दे दे।
लेकिन रवीना के लिए वो कैमरा और वो स्क्रीन उसकी रियल लाइफ से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई थी। और सुरेश उस स्क्रीन की दुनिया का हिस्सा था। जब दो अलग दुनिया एक घर में रहने लगे तो टकराव होने लगे, लेकिन ये टकराव सिर्फ झगड़े तक रहना चाहिए था, तलाक तक रहना चाहिए था। यहाँ वो खून तक पहुँच गया। एक बच्चे का बाप छिन गया, एक बच्चे की माँ जेल चली गई। इस केस का सबसे बड़ा लेसन ये है, सोशल मीडिया एक टूल है, लेकिन जब ये टूल आपकी पहचान बन जाए, जब स्क्रीन की दुनिया रियल दुनिया से ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगने लगे, तो रुको और सोचो। क्योंकि स्क्रीन के पीछे जो दुनिया है वो रियल नहीं है। रियल वो है जो घर में है, जो सामने बैठ के खाना खाता है, जो रात को साथ सोता है। जब हम वो भूलने लगते हैं तो ज़िंदगी बहुत बड़ी कीमत मांगती है। ये था द थर्ड आई मीडिया पर रवीना का वो केस जो सोशल मीडिया की डार्क रियलिटी सामने लेकर आया। अगर ये वीडियो आपको ज़रूरी लगे तो इसे शेयर करो, क्योंकि सिर्फ ये एक क्राइम स्टोरी नहीं, ये एक वार्निंग है। चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और कमेंट में बताओ कि इस केस में आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ ने अंदर तक हिला दिया। अगला केस और भी गहरी कहानी लेकर आ रहा है। मिलते हैं।